बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले इमरान खान साहब ने जो जेल से एक उनका ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट आया है, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, उनके जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वहाँ से उसको शेयर किया गया। इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी शख्सियत के साथ ऐसा सलूक नहीं किया गया जैसा मेरे साथ किया जा रहा है। अब मौजूदा हिस्ट्री में तो कोई ऐसा नहीं है। नवाज शरीफ के साथ ऐसा सलूक कभी नहीं हुआ, जरदारी के साथ ऐसा सलूक नहीं हुआ, बाकी जो मौजूदा लीडर्स हैं उनके साथ नहीं हुआ। सबसे बुरा सलूक हुआ था जावेद हाशमी साहब के साथ, और वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि जी मेरे साथ भी इतना बुरा नहीं हुआ जितना बुरा इमरान खान के साथ किया जा रहा है। हाँ, माजी में जुल्फ़िकार दी भुट्टो के साथ बहुत बुरा हुआ। बादशाह खान जेल में रहे, कुछ और लोग जेल में रहे। ना ही जुल्फ़िकार दी भुट्टो की बीवी के साथ ये किया गया, बल्कि डंडे वंडे उन्हें पड़े। बार एहतजाज में ये चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन इस तरह उनको जेल में नहीं डाला गया जो बुशरा बीबी के साथ किया गया। अच्छा, ये इमरान खान साहब ने एक शिकवा किया। ये शिकवा ठीक है, नवाज शरीफ को पकड़ा परवेज मुशर्रफ ने, लेकिन उनकी बीवी के साथ वो नहीं किया। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम और आइन की बालादस्ती के लिए मुल्की तारीख की मुश्किल तरीन जेल काट रहा हूं। जबर और फस्तायत का आलम यह है कि मुझे वजू के लिए जो पानी दिया जाता है वो तक गंदा होता है और इसमें मिट्टी मिली होती है जिससे कोई इंसान वजू नहीं कर सकता। अब ये इंतहाई तकलीफ दे बात है इमरान खान साहब की फैमिली के लिए, इमरान खान साहब के फॉलोअर्स के लिए, उनके चाहने वालों के लिए, कि एक आदमी को जेल में बंद किया हुआ है और बेगुनाही बंद किया हुआ। 9 मई के मुकदमे में क्या निकाल लेंगे इमरान खान में से? अदालतें इंसाफ दे नहीं रही, पूरी की पूरा जो जुडिशल सिस्टम है उसको काबू कर लिया गया है, और अदालतों में इंसाफ नहीं है तो अदालतों से इमरान खान साहब के बाहर आने की उम्मीद भी खत्म है। अब अदालतें इमरान खान को इंसाफ तभी देंगी जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अदालतों को इस बात की इजाजत देगी, और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो उन्हें अकल आ जाए या उनकी अकल ठिकाने आ जाए, और अकल ठिकाने लाने के लिए पाकिस्तान की आवाम को उठना पड़ेगा, जो फिलहाल अभी तक तो नहीं उठी। वो कब उठेगी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ये कभी भी सानिया हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट के साथ कि उन्हें आवाम का असल में सामना करना पड़ जाए। तो मामला जो है वो चंद दिन का ही है, यानी चंद घंटों का ही। आप समझ लें कि जिस वक्त आवाम खड़ी होगी उस वक्त तो कहानी हो जाएगी खत्म। अब इमरान खान साहब ने बड़ी तकलीफ दे बात की कि वजू करने के लिए जो पानी है वो भी गंदा है और उसमें मिट्टी मिली हुई होती है जिससे कोई इंसान वजू नहीं कर सकता। अब इमरान खान साहब के स्टेटमेंट को आए हुए कई घंटे हो गए हैं, अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ किया ही नहीं। ये इतनी तकलीफ दे बात है, इस पे भौचाल आना चाहिए था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, उनके वज़रा को उठ के इसके ऊपर रोला डालना चाहिए था। उनका वजीर आला जिसको सारे वोट इमरान खान के पड़े हैं, और आज वो इमरान खान की वजह से वजीर आला बना है। जो वज़रा हैं उन सारे वोट इमरान खान की वजह से पड़े हैं, वो सारे इमरान खान की वजह से आज वज़रा हैं। जितने पार्लियामेंटेरियंस या सेनेटर्स हैं, किसी ने कोई रोला नहीं डाला, नजर ही कहीं नहीं आ रहा। हाँ, सोशल मीडिया पे लोग रोध हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन कहीं पे कोई प्रैक्टिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मामले को नहीं उठाया। इमरान खान साहब का जो मसल्स हैं वो लगातार वीक हो रहे हैं, वो लटक रहा है जिस्म उनका। उसकी वजह यह है कि देखें, एक तो उनकी उम्र 70 साल से जायद है, और इमरान खान साहब ने अपने आप को यंग रखने के लिए और मजबूत रखने के लिए, अपनी उम्र से छोटा रखने के लिए, वो उन्होंने बड़ी सख्त कसरत की है अपनी जिंदगी में, उन्होंने बड़ी एक्सरसाइज की है। अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का ये प्लान है कि इस आदमी को बूढ़ा करो, इस आदमी को बिल्कुल ऐसा कर दो कि लोग मायूस हो जाएं। अब वो करने के लिए उन्हें 22 घंटे तक वो कमरे के अंदर बंद रखते हैं, उन्हें एक्सरसाइज नहीं करने देते, उन्हें मौका नहीं देते कि वो वर्जिश करें, अपने आप को मजबूत रखें, अपने मसल्स को मजबूत रखें। तो लगातार जो है वो उनका मैस गिर रहा है, उनका वजन भी गिर रहा है, उनके मसल्स भी कमजोर पड़ रहे हैं, और उनके जिस्म का गोश्त लटक रहा है। ये मुझे उनकी फैमिली भी ये बात कंफर्म करती रहती है। तो इस वजह से, और ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का प्लान है कि इस आदमी को कमजोर करें, जिस्मानी तौर पे भी इनको तोड़ें और जो है वो ज़हनी तौर पे भी इनको कमजोर करें। इमरान खान कहते हैं जी मेरी किताबें जो अहले खाना की जानिब से जेल हुकाम तक पहुंचाई जाती हैं वो भी कई माह से नहीं दी गई, टीवी और अखबार भी बंद है। बार बार पुरानी किताबों का मुताला करके मैं वक्त गुजार रहा हूं, मगर अब वो सब खत्म हो चुकी हैं। मेरे तमाम बुनियादी इंसानी हुकूक पामाल हैं। कानून और जेल मैनुअल के मुताबिक एक आम कैदी वाली सहूलियात भी मुझे मुयसर नहीं है। बार बार दरख्वास्त के बावजूद मेरे बच्चों से बात नहीं करवाई जा रही। मेरी सियासी मुलाकातों पर भी पाबंदी है, और सिर्फ अपनी मर्जी के बंदों से मुझे मिलवा देते हैं, और दीगर मुलाकातें बंद है अपनी मर्जी के बंदों से। यानी इमरान खान साहब कह रहे हैं जो बंदे मुझे जेल में मिलने आते हैं ये एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से आते हैं। अब जो मिलने जाते हैं वो जरा अपना एहतसाब कर लें। अलीमा खान साहबा तो बड़े लंबे अरसे से मिल नहीं पा रही, उनका तो मुलाकात बंद किया हुआ है। सलमान अकरम राजा साहब की भी मुलाकात नहीं हो पा रही।
बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन लोग हैं या उनके इत्तेहादी हैं, उनकी मुलाकातें भी बंद हैं, उन्हें भी नहीं मिलने दिया जा रहा। तो जो बंदे मिल रहे हैं, जैसे कि बैरिस्टर सैफ मिल लेता है जाके, या कुछ वकील हैं एक दो वो मिल लेते हैं जाके, तो उनके बारे में इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अपनी मर्जी के बंदों से मेरी मुलाकात करवा देते हैं और दीगर मुलाकातें मेरी बंद हैं। तो उन बंदों पर इमरान खान साहब ने एक तरह का अदम एतमाद किया है। मैं वादे पैगाम देना चाहता हूं कि इस वक्त पार्टी का हर फर्द अपने तमाम इख्तलाफात फौरी तौर पर भुलाकर तहरीक पर तवज्जो मरकूज रखे। मुझे फिलहाल इस तहरीक का कोई मोमेंटम नजर नहीं आ रहा। ये बात ठीक है, तहरीक का मोमेंटम नहीं बना अभी। फिर जो नवंबर की तहरीक का मोमेंटम बना वो भी बड़ा तगड़ा और बड़ा अच्छा मोमेंटम था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि मोमेंटम बना ही नहीं अभी तक, वो वाली चीज अभी तक नहीं हुई। हाँ, ये जरूर है कि पहले अवाम ज्यादा तगड़े थे और बहुत एक्टिव थे, बड़े खुलकर सामने आ रहे थे और लीडरशिप हल्की पड़ी हुई थी। आजकल लीडरशिप जोर लगा रही है, लेकिन अवाम के अंदर वो दिलचस्पी पहले जैसी नहीं है। ये माननी पड़ेगी। हो सकता है आने वाले दिनों में हो जाए, जब होगा तो हम आपको बता देंगे। वो खैबर पख्तूनख्वा जहां इमरान खान साहब का सिर्फ झंडा खड़ा करते थे ना, तो लोग भर देते थे जलसागाह को। वहां पे जो माजी में अब जलसे वलसे हो रहे हैं, उनमें वो लोगों की दिलचस्पी उस तरह नजर नहीं आ रही। ये जरूर है कि वो बड़े जलसे हैं, तगड़े जलसे हैं, जैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी के जलसे होते हैं, लेकिन जो एक अलग किस्म का होता था ना कि जैम पैक किस्म का जलसा हो जाना, वो अभी तक हमें कहीं पे नजर नहीं आया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे सारी दुनिया जानती है वो क्या जलसे होते हैं। हमने आखिरी मरतबा लोगों को इस्लामाबाद की तरफ जाते हुए देखा था, उस बड़ी तादाद में, उस अंदाज में जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चलती है। लेकिन अब उसके बाद से लेकर अब तक लीडरशिप से एक मायूसी है अवाम को और उसकी वजह से मोमेंटम नहीं बन रहा, और इमरान खान साहब ने उसी का जिक्र किया है। मैं 78 साल निजाम के खिलाफ जंग लड़ रहा हूं, जिसमें मेरी कामयाबी यही है कि अवाम तमाम तर जुल्म के बावजूद मेरे साथ खड़ी है। 8 फरवरी को अवाम ने बगैर निशान के जिस तरह तहरीक इंसाफ पर एतमाद करके आप लोगों को वोट दिए, इसके बाद सबका फर्ज बनता है कि अवाम की आवाज बने। अगर इस वक्त तहरीक इंसाफ के अरकान आपसी इख्तलाफात में पढ़कर वक्त जाया करेंगे तो ये इंतहाई अफसोसनाक और काबिल सरजनिश अमल है। पार्टी में जिसने भी गिरोहबंदी की उसे मैं पार्टी से निकाल दूंगा। मैं अपनी नस्लों के मुस्तकबिल की जंग लड़ रहा हूं और इसके लिए कुर्बानियां दे रहा हूं। ऐसे में पार्टी में इख्तलाफात पैदा करना मेरे मकसद और विजन को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। फार्म 47 की हुकूमत ने 26वीं तरमीम के जरिए अदलिया के हाथ पांव बांध कर उसे मफलूज कर दिया है। 26वीं तरमीम वाली अदालतों से टाउट जजों के जरिए जैसे स्याह फैसले आ रहे हैं वो आप सबके सामने हैं। हमें अदलिया को आजाद करवाने के लिए अपनी भरपूर जिद्दोजहद करनी होगी, क्योंकि अदलिया की आजादी के बगैर किसी मुल्क व कौम की बका मुमकिन नहीं है। ये जनाब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। आज भी वो जजेस जो इस निजाम के खिलाफ खड़े हैं, जिसे ये लोग दफन कर रहे हैं, और जो कानून की हुक्मरानी के लिए डटे हुए हैं जो जजेस, इमरान खान के मुताबिक वो पाकिस्तान के हीरोज हैं। और ये पीसीओ जजेस हैं जो हुक्मरानों के अहकामात पर फैसले लिख कर दे रहे हैं, जैसे कि आज जज ने लिख कर दिया। वही पीसीओ जजेस हैं। कौम को जमीर वाले जजेस और बेजमीर जजेस में फर्क करना होगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आज का दिन बहुत अहम है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ बड़ी अहम जिम्मेदारियां हैं जो अदा करनी है। और उससे पहले कि मैं जिम्मेदारियों की तरफ जाऊं, इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट है उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बातचीत चल रही है, कोई बात बन रही है। बहरहाल पहले इमरान खान साहब का स्टेटमेंट आप सुन ले। उन्होंने कहा कि मैं सारी जिंदगी जेल की चक्की में गुजार दूंगा, लेकिन फिरौनियत और यजीदियत के सामने नहीं झुकूंगा। ये एक जुमला जो है ना, ये नवाज शरीफ के पूरे खानदान की नस्लों की सियासत के ऊपर भारी है। ये जुल्फिकार दी भुट्टो को आप निकाल दें, बेनजीर भुट्टो, भुट्टो खानदान निकाल, जरदारी खानदान की सारी नस्लों के ऊपर भारी है ये एक जुमला कि जनाब है। और ये जुमला बोला कहां से इमरान खान ने? जेल के अंदर से बैठकर बोला। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, बाकी सारे जेल के अंदर बैठ गए, इनके ट्विटर अकाउंट ही बंद हो जाते हैं, बात ही नहीं करते, जबान बंद हो जाती है, डीलों के चक्कर में लगे रहते हैं। फलाने जज को बनाओ, फलाना वकील कर लो, फलाने ब्यूरोक्रेट से बात करो, फलाने ऑफिसर से बात करो, फलाने फौजी के घर पहुंच जाओ, फलाने के रिश्तेदार को ढूंढो। तो ये इन्हीं कामों में लग जाते हैं। लेकिन यहां आप देखें इमरान खान साहब, मैं सारी जिंदगी जेल की चक्की में गुजार लूंगा, लेकिन फिरौनियत और यजीदियत के सामने नहीं झुकूंगा। ये इमरान खान है। कानून की हुक्मरानी मेरी तहरीक का मरकजी मकसद है, जिससे हम जंगल का कानून खत्म करेंगे। जब सियासी जमात पर तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाए, इन पर जुल्म किया जाए, अदलिया आजाद ना हो, तब उनके पास सवाए पुरअमन एहतजाज के कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। मैं अपनी पार्टी, कारकुनान और सपोर्टर्स को हिदायत करता हूं, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो इमरान खान साहब ने की है,
कि आप सब लोग एक भरपूर मुल्क गिर तहरीक के लिए तैयार हो जाएं। इस बार सिर्फ इस्लामाबाद नहीं, पूरे पाकिस्तान की कॉल दूंगा। ये इमरान खान साहब की अब स्ट्रेटजी है, क्योंकि ये हुकूमत बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुई है और हुकूमत जो है वो एक जोम में भी मुब्तला हो गई है कि पता नहीं इन्होंने अवाम को कंट्रोल कर लिया है। लेकिन अगर पूरे पाकिस्तान में सेम टाइम में एहतजाज होगा तो लॉ इन्फोर्समेंट को हर जगह पे मुतहर्रिक होना पड़ेगा और फिर उनकी कैपेसिटी पे, उनकी सलाहियत पे भी सवाल पैदा होगा। और अगर इमरान खान साहब कहते हैं जहां जिसका बस चले बस वो एहतजाज करता जाए और सड़कें बंद करो, एहतजाज को बढ़ाओ, हर तरफ पहिया जाम करो, और पहिया जाम तो होता रहता है पाकिस्तान में, जमात इस्लामी ने भी किया और लोग भी करते हैं, तो तहरीक इंसाफ कर लेगी तो क्या हो जाएगा। लेकिन असल पहिया जाम जिस दिन इस मुल्क में हुआ ना तो सबके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। तो इमरान खान साहब एक नई हिकमत अमली के साथ आ रहे हैं कि अब मैं सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं पूरे पाकिस्तान की कॉल दूंगा। तो ये जो पूरे पाकिस्तान की कॉल होगी ना, ये वर्कर्स के लिए होगी। लीडरशिप इमरान खान साहब की किस तरह की है अब आप अंदाजा कर लें खुद ही। यानी अपनी मर्जी से वो एहतजाज करते हैं, नहीं करते तो नहीं करते। खैबर पख्तूनख्वा से बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहे, जिन्हें खैबर पख्तूनख्वा में ड्यूटी लगाई गई है। पंजाब के अंदर जो निकलता है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। आलिया हमजा कुछ ना कुछ करके गाड़ी को घसीट रही है, कोशिश कर रही है। इमरान खान की बहनों को बार बार बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता है। लेकिन चले पहले इमरान खान का स्टेटमेंट पूरा करते हैं, फिर आपको बताता हूं कि अब एक चैलेंज जो आज के दिन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा है वो क्या है। पार्टी के तमाम लोगों को पैगाम देना चाहता हूं कि आप में से कोई भी इलेक्टेबल नहीं है। आप सब नजरिए के जोर पर जीत कर आए हैं। मुझे सबके बारे में मालूम है कि कौन विकेट के दोनों अतराफ में खेल रहा है। तो खान साहब ने वही बात की, उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कौन विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है। जो पार्टी अहकामात पर अमल पैरा नहीं होगा, इसकी जमात में कोई जगह नहीं होगी। मुझे जब भी मौका मिला पार्टी इंतखाबात करवाऊंगा। पार्टी में इलेक्शन करवाना नागुज़ीर है ताकि वर्कर्स ऊपर आ सकें। 9 मई सिर्फ आधे घंटे का केस है। इसकी सीसीटीवी फुटेज चुराने वाले ही असल जिम्मेदार हैं। अगर वो समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई किया था तो वो सीसीटीवी फुटेजेस सामने ले आए। पॉलीग्राफिक टेस्ट तो शहबाज शरीफ का होना चाहिए और उससे पूछा जाना चाहिए कि वो फॉर्म 47 से आया है या फॉर्म 45 से। ये पॉलीग्राफिक टेस्ट आजकल कह रहे हैं ना इमरान खान साहब को करवाएं। वैसे पाकिस्तान में बड़े लोग हैं, इनका पॉलीग्राफिक होना सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये जो भी आगे कहता है ना कि हमारा सियासत से कोई किरदार नहीं है, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उसको उसी वक्त पॉलीग्राफिक करें, आपको पता चल जाएगा है या नहीं। आप कौमी असेंबली में पॉलीग्राफिक मशीन ले जाएं और टेस्ट करें तो आपके जितने लोग सीटों पे बैठे हुए हैं इस वक्त जो हुकूमती बेंचों पे हैं, उनमें से तकरीबन 70-80% फारग हो जाएंगे। वो सारे के सारे जीते ही नहीं इलेक्शन, हारा हुआ इलेक्शन उनको जिता दिया गया है। तो इमरान खान ने यह आइडिया दिया कि जनाब शहबाज शरीफ से पूछे ना फॉर्म 47 से आया या 45 से आया। मैं पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म हूं जिसके लिए जेल में अलहदा कैटेगरी होती है, लेकिन मुझे जेल में आम कैदियों वाली सहूलियात भी नहीं दी गई। मुझे जेल के जिस सेल में 22 माह से कैद किया हुआ है वो एक चक्की है। इसी मुल्क में चोरों को वीवीआईपी सेल में रखा गया जो किसी स्वीट से कम नहीं थे। यहां जंगल का कानून है और एक कर्नल के कहने पर तमाम अदालती अहकामात हवा में उड़ा दिए जाते हैं। मेरे बच्चों से मेरी बात नहीं करवाई जाती, मेरी बहनों को मुझसे मिलने नहीं दिया जाता, मेरी किताबों से पता नहीं क्या मसला है कि 2.5 माह से मुझ तक कोई किताब नहीं पहुंचने दी गई। सिर्फ वही किताबें दी जाती हैं जो पहले से ही मैं पढ़ चुका हूं। मैं एक सियासी जमात का सरबराह हूं, लेकिन मेरी जमात के लोगों को मुझसे मिलने की इजाजत नहीं दी जाती। जुनैद अकबर बड़े लंबे अरसे से नहीं मिल पाए, शाहिद खटक नहीं मिल पाए, सुहेल अफरीदी नहीं मिल पाए और बहुत सारे लोग हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का बताया ना, पंजाब के बेशुमार लोग हैं इमरान खान साहब से मिलना चाहते हैं। अपोजिशन लीडर जो है पंजाब के, उनको भी नहीं मिलने दिया जाता। हालांकि इनके बाद अदालती अहकामात होते हैं फिर भी नहीं मिलने दिया जाता। सिर्फ मुझे अजियत देने के लिए मेरी अहलिया को सजाएं सुनाई गई। इससे ज्यादा घटियापन क्या हो सकता है। एक हफ्ते में मेरी अहले खाना या वकला से सिर्फ 30 मिनट की मुलाकात करवाई जाती है। मेरी अहलिया पर सिर्फ सहूलतकारी का झूठा इल्जाम था जो साबित भी नहीं हुआ। कल हाई कोर्ट के बाहर होने वाले एहतजाज में तमाम अपोजिशन अरकान लाजमी शिरकत करें। 26वीं तरमीम के बाद अदलिया बिल्कुल मफलूज और बेअसर हो चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बारहा वादे करने के बावजूद भी हमारे केसेस नहीं लगा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री ट्रायल के हक में फैसला देकर अपने ही अदालती निजाम पर अदम एतमाद कर दिया है। अडियाला जेल में कैद इमरान खान साहब ने सहाफियों से, वकला से और सबसे गुफ्तगू की। ये जनाब उस गुफ्तगू का खुलासा है। अब एक खबर और है, ये इंपॉर्टेंट खबर है और बड़ी अफसोसनाक खबर भी है। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत तो फिलहाल खामोश है, उन्होंने कोई रोला शोला नहीं डाला। लेकिन इमरान खान साहब ने भी हदायत की है और पार्टी ने भी हदायत की है कि तमाम लोग पहुंचे आज के दिन में
हाई कोर्ट तमाम अरकान असेंबली अपने साथियों को लेकर पहुंचे और हाई कोर्ट आकर एहतजाज करें और हाई कोर्ट से कहें कि वो इमरान खान साहब का मुकदमा सुने। लेकिन कई महीने से यानी जनवरी से इमरान खान साहब के वकील कोशिश कर रहे हैं और अब तक ये केस नहीं लगने दिया। अंदाजा करें किस तरह के चीफ जस्टिस कायम मकाम लाए गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ये 26वीं तरमीम के नताइज, 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालतों के दांत तोड़ दिए गए हैं। अदालतें वही करती हैं जो एस्टेब्लिशमेंट या निजाम चाहता है और उसी तरह हमें होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। और जिस तब्दीली के बारे में कहा जा रहा था कि वो आ रही है, रवैयों में तब्दीली आ रही है, लोग छूट जाएंगे, दावे, वादे, कस्में, मुलाकातें, वो सारा कुछ हवा हो गया और उसमें से कोई भी चीज ठीक नहीं निकली। सलमान अकरम राजा साहब ने अपनी पार्टी में एक बात बताई है और ये पार्टी के कुछ लोगों ने मुझे बताया कि उन्होंने कहा कि ये जो मखसूस नशस्तों वाला केस है ये अदालत में लग रहा है और हम कोशिश करेंगे कि अदालत में अपना मुकदमा पूरी ताकत के साथ लड़ें। अब इसमें जो फैसल चौधरी साहब हैं, फवाद चौधरी के भाई, इमरान खान साहब के साबिक वकील, उनका यह कहना है कि ये इस अदालत में जाना ही नहीं चाहिए। क्या इस बेंच को देखकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समझ नहीं आ रही कि फैसला क्या आना है? तहरीक इंसाफ को और बाकी जमातों को तो इस बेंच का बाइकआउट कर देना चाहिए था।